दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राहुल भार्गव और आज की क्लास में अपन जानेंगे लेटर राइटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कि लेटर्स के लिए क्या लाइंस हैं जो किसी लेटर की शुरुआत में लिखनी होती हैं और क्या लाइंस हैं जिनसे लेटर को खत्म करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं लाइन से ही लेटर हमेशा शुरू होता है, लेकिन ये लाइन्स जो हैं एक लेटर को अच्छा स्वरूप देती हैं। तो ये डिपेंड करता है लेटर का मूड कैसा है, ये लेटर किस वे में, किस सेंस में लिखा जा रहा है। किसी को डाँटने के लिए लिखा जा रहा है, किसी को मोटिवेट करने के लिए लिखा जा रहा है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए लिखा जा रहा है। यदि किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो अपने को उसकी कुछ अलग लाइन्स लिखनी होती हैं, शुरुआत करनी पड़ती है। ये बॉडी की बात कर रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग की हेडिंग वगैरह वो सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो सब चीज़ें आप मेरे पुराने लेटर का जो बेसिक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये उसी के कंटिन्यूएशन का एक वीडियो है जिसमें मैं बॉडी, मैंने आपसे बोला था कि मैं बॉडी को लिखना सिखाऊँगा कि कैसे आपको एक बॉडी, मतलब उसकी लेटर का जो मेन कंटेंट है उसकी ओपनिंग लाइन्स शुरुआत करनी है और कैसे लेटर को एंड करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि लेटर का मूड है कि लेटर यदि मान लीजिए गुस्से वाला है, आप किसी को बहुत ही डांट रहे हैं, तो उसकी आपको वर्डिंग लाइंस अलग होंगी। किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई का दे रहे हैं, तो उसकी लाइंस अलग रहेंगी। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा कलेक्शन मेरे एक्सपीरियंसेस से और मेरे पुराने रिकॉर्ड से और मैंने बहुत सारी बुक से मैंने निकाला है। और एक मैंने एक कंसॉर्ट करके एक, मतलब एक जगह आपके सामने लेकर आया हूँ, तो समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं एक अच्छी ओपनिंग लाइन्स, मतलब लेटर को शुरू करने की, बॉडी को शुरू करने की बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई लेटर है, उस लेटर को आपको सिंपल है, मान लो किसी लेटर का आपको किसी से बात करनी है, वार्तालाप करना है, तो विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड डेटेड सो एंड सो, मतलब हम किसी लेटर का रेफरेंस लेके आपसे बात कर रहे हैं, तब अपन ऐसे सिंपल सी भाषा में ऐसे शुरू कर सकते हैं। ठीक। अब मान लीजिए किसी को खुशखबरी देनी है, मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो गया, तो वहां पे अपन ऐसे वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू गॉट प्रमोशन, ऐसा करके अपन वहां पे लेटर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये हैप्पी, ये मतलब हैप्पी मूड में लेटर लिख रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग लाइन्स है। अब मान लीजिए किसी ने अपने प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, किसी ने अपने साथ, कोई अपने साथ जुड़ना चाहता है, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया है कि साहब आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके साथ मान लो, तो उसको आप कैसे बोलोगे? तो वहां पे आप शुरुआत करो, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अवर प्रोडक्ट, और थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इनटू अवर बिजनेस, और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर बिजनेस, शोइंग योर इंटरेस्ट इनटू अवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके आप वहां पे उसको लेटर की शुरुआत कर सकते हो। अब मान लीजिए किसी बंदे या बंदी ने आपके यहाँ का है, जो भाई कहीं सिलेक्शन हुआ है जिसका, आपको उसको कांग्रेचुलेट करना है, एक चिट्ठी देनी है, आपको उसको बधाई पत्र देना है, तो वहां पे आप लेटर की शुरुआत कर सकते हो। Congratulations, you are selected for so and so. You are selected for overseas posting. ऐसा करके आप उसको बधाई दे सकते हो। तो ये सारी ओपनिंग लाइंस हैं किसी एक लेटर की, तो जो अपन एक हंसी के मूड में हो, हैप्पीनेस के मूड में यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें अपन, ऐसा है कि ये मैं जस्ट आपको एक कलेक्शन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा लेटर बनेगा। ठीक है। आप ये चीजें बिल्कुल आप स्टार्टिंग में यूज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आप लेटर को शुरू करें, सामने वाले को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये तो बात हुई ओपनिंग लाइन्स की। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, ये भी ओपनिंग लाइन है, बहुत अच्छी है। अब बात आती है अथॉरिटी लाइन। यस, अब मान लीजिए आप किसी ऊपर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन देने हैं लोगों को, अथॉरिटी से आप बोलना चाह रहे हैं कि आपकी बात आपसे नीचे वाले सब लोग माने, और लेटर से आपको डिलीवर करना है आपका मैसेज। तो किसी एक बंदे को आपने बोला कि आपको लेटर लिखना है, तो कैसे लिखें? यू आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट सो एंड सो ऑन सो एंड सो डेट एट 9 AM एट माई ऑफिस। ऐसा करके आप अथॉरिटी से लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक ऑफिस में जनरली ये टर्म यूज होती है, बिल्कुल होती है। मेरे को भी ऐसे लेटर मिलते रहते हैं कि जब मुझे ट्रांसफर होता है, तो ऐसे लेटर आता है कि यू आर इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट सो एंड सो मैनेजर ऑन सो एंड सो डेट इमीडिएटली। ऐसा करके वो मेरे को ट्रांसफर लेटर पकड़ा देते हैं। तो ये अथॉरिटी वाले लेटर्स होते हैं। तो इसमें यू आर एडवाइज टू बी रिपोर्ट, ऐसा करके ये भी एक ऐसा एक फॉर्मेट है, अपन ऐसे भी अपन लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, ऐसा ये भी बिल्कुल किसी के बारे में कुछ जानना है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर यू अबाउट, ऐसा करके
आप वो लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारे लेटर के पॉइंट्स हैं किसी अथॉरिटी, मतलब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कुछ आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, तो वहां पे लेटर में ऐसी शुरुआत इन लाइन्सों से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अब रेफरेंस लाइन्स होती हैं, ये भी लेटर्स में बहुत यूज होती हैं। आप किसी लेटर का रेफरेंस उठा रहे हैं, मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन चल रहा है, दो लोगों में आपस में संवाद हो रहे हैं लिखित में, तो उसके 4 5 6 लेटर ऑलरेडी लिखा चुके हैं, तो पुराने लेटर्स का रेफरेंस देना है नए लेटर में। तो ऐसा अपन बिल्कुल बोलेंगे, वी रेफर टू योर लेटर नंबर सो एंड सो, वी रेफर टू योर लेटर नंबर एबीसी डेटेड सो एंड सो एंड वांट टू कन्वे यू दैट, मतलब मैं आपके वो वाले लेटर को बेस लेके और उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसा करके बिल्कुल अपन यहाँ पर रेफरेंस, मतलब ये जुड़ा हुआ रहता है, पुराने लेटर से नए लेटर को लिंक कर देना। तो ये रेफरेंस के स्टेटमेंट्स हो गए। ये सारे ओपनिंग लाइंस हैं, मतलब लेटर की बॉडी को कैसे शुरू करना है। अब ये आपको सोचना है कि कहाँ पे कौन सी रेफरेंस लाइन या कौन सा ओपनिंग लाइन फिट हो रही है। तो उसके लिए पहले आपको लेटर का मूड समझना पड़ेगा कि ये लेटर खुशी वाला है, दुख वाला है, गुस्से वाला है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने वाला है, या कैसा लेटर है। फिर उस हिसाब से अपन वो लाइन फिट कर देंगे। तो मैंने बहुत सारी लाइन्स आपके लिए बना दी हैं, और भी बहुत कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा ऑन वेब। तो आप इतना ही यूज करें, जनरली ये सारी लाइंस हर जगह आपको मतलब मिल जाएंगी, और इससे ज्यादा आप खतरनाक खतरनाक लाइनें लिखेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए सिंपल्स लाइनें यूज करनी है। तो मैंने सिंपल सिंपल स्टेटमेंट लिए हैं जो मोस्ट कॉमन है और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं यूज करता हूँ प्रैक्टिकली इन्हें, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्हें बिल्कुल इन्हें यूज किया जाता है। अच्छा, वी रेफर टू योर ट्रेल लेटर रिसीव्ड फ्रॉम आवर कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिस कनेक्शन वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। मतलब हम इसको मतलब आप मान के चलिए 80% यूज करते हैं हम हर लेटर में, कि हमें कोई लेटर रिसीव हुआ तो उसको ट्रेल लेटर बोलते हैं। वी रेफर टू द ट्रेल लेटर, इसमें लेटर नंबर भी डाल सकते हैं। वी रेफर टू योर ट्रेल लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो रिसीव फ्रॉम योर कॉर्पोरेट ऑफिस, आपके इस ऑफिस से ये लेटर मिला हमें, ये हम उसे बता रहे हैं। फिर इन दिस कनेक्शन, उस संदर्भ में, वांट टू इन्फॉर्म यू, हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं, वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसा करके अपन बिल्कुल लेटर बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, मोस्टली इसको यूज किया जाता है, बिल्कुल इसे यूज कीजिए। और ये भी इन रिप्लाई टू योर लेटर डेटेड, ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि इसमें आप किसी का लेटर ऑलरेडी आया हुआ है, उस लेटर को आप रिप्लाई दे रहे हैं। तो आप उसका इन रिप्लाई टू योर लेटर डेटेड सो एंड सो, वांट टू कन्वे यू, वांट टू इन्फॉर्म यू, वांट टू सजेस्ट यू, ऐसा करके कुछ भी आप बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज लिख सकते हैं। और ये भी एक अच्छी लाइन है, आई रिसीव्ड योर एड्रेस फ्रॉम एंड वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब देखिए मुझे आपका पत्र मिला और उस संदर्भ में आपसे एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है। सबसे अच्छी लाइन तो वी रेफर टू द ट्रेल मेल रिसीव्ड एंड फ्रॉम योर कॉर्पोरेट ऑफिस और फ्रॉम योर्स एंड वांट टू इन्फॉर्म यू दैट एंड इन दिस कनेक्शन, ये सबसे बेस्ट लाइन्स है, इनको बिल्कुल यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा कॉमन लाइन्स है, अभी आपको नई लग रही होंगी, लेकिन इनको आप यदि एक बार एंटर हो गए बैंक्स में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली लाइन्स यही हैं, जो हर कॉर्पोरेट यूज करता है। अब बात आ जाती है अथॉरिटी लाइन की। अथॉरिटी लाइन हो गई, रेफरेंस लाइन हो गई। अब रेफरेंस लाइन के बाद आ जाता हूं मैं क्लोजिंग लाइंस। ये तो लेटर की शुरुआत हो गई, लेटर की बॉडी को शुरू कैसे करना है, उसका मूड समझना है, उसके बाद कोई एक चीज इसमें से फिट कर देनी है। अब आखिरी में लेटर को बंद करना है। तो ये बंद करने के लिए भी गिनी चुनी 3 4 लाइनें हैं, इन लाइनों को याद रख लीजिए, उन लाइनों से लेटर बंद होता है। हाँ, एक तो सबसे सही, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मतलब मैं आपके रिप्लाई की कामना करता हूँ, उपेक्षा करता हूँ। ये सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छी लाइन है, इसको आखिरी में लिखिए, बहुत बढ़िया लगता है। लुक फॉरवर्ड टू यू सी यू हियर फ्रॉम यू, ये भी बहुत अच्छी है, लुक फॉरवर्ड टू सी यू, लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ये यू ऐसा नहीं लिखना है, वाई ओ यू लिखना है पूरा। ये भैया मैं कभी कभी ये फेसबुक वाली भाषा यूज कर लेता हूँ भैया, ये आपको नहीं करनी है ना। ये तो क्या है कि फ्लो में आ जाती है, और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ऐसा कोई मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, तो ये मैं बता दूं। उसके बाद काइंडली एडवाइस प्लीज एडवाइस, हाँ ये जो लाइन है, ये जनरली सीनियर्स को जब अपन चिट्ठी लिखते हैं और कुछ सजेशन मांगते हैं कि साहब हम इस परेशानी में फंस गए हैं, अब हमें एडवाइस कीजिए, काइंडली एडवाइस या प्लीज एडवाइस, तो वहां पे जाके लेटर को खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। जब अपने सीनियर्स से या अपने हायर से आप लेटर लिख रहे हो, तो ये आखिरी में उनसे एडवाइस ही मांगनी चाहिए। भले ही वो कुछ आप मान लो वो डांटे भी, लेकिन अपन अच्छी टोन में एडवाइस बोल रहे हैं उनसे, काइंडली एडवाइस या प्लीज गाइड अस या प्लीज इंस्ट्रक्ट अस। तो बहुत अच्छा लगता है सीनियर को। मान लो गुस्से में भी होगा ना, तो वो आपको प्यार से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप ऐसे बोल दोगे ना रिक्वेस्ट अस या गाइड अस, उसे लगेगा अरे वाह, भले ही मुझे कुछ नहीं आता लेकिन ये मेरे से कुछ सीखना चाह रहा है, तो वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाएगा और आपको खुश हो जाएगा आपके ऊपर।
फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये भी बहुत अच्छी लाइन है भाई। आखिरी में आप ये लाइन लिख दो कि आपको यदि कोई समस्या परेशानी हो तो मुझे फोन करें या मुझे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका लिखा ही रहता है, सबसे ऊपर में लिखा रहेगा। तो ये लाइन आप नीचे लिख देंगे तो बहुत अच्छा लेटर की आपकी बहुत अच्छी ब्यूटी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ जाएगी। या तो ये लाइन लिख, कुछ इसमें से एक लाइन लिखनी है, ऐसा नहीं है कि आप सारी लाइनें लिख डालें, है ना जी। आपको मूड समझना है, उसके हिसाब से एक लाइन फिट कर देनी है। आई अपॉलजी फॉर एनी इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय यू, ये भी बहुत अच्छी है। आप मान लीजिए किसी कस्टमर है कि वो परेशानी में फंस गया, अपन उसको एक अपॉलजी लेटर लिख रहे हैं, तो ये आखिरी में लिख सकते हैं लाइन, बहुत अच्छा है। मतलब कस्टमर इसको ज्यादा दुखी नहीं होगा, ज्यादा उसको मतलब बुरा नहीं लगेगा, वो कम से कम सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो मान मान जाएगा। तो ये अपन क्लोजिंग लाइंस बिल्कुल लिख सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन इन दिस मैटर, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। आप मान लीजिए कुछ अच्छा चीज लिख रहे हैं और सामने वाले से रिप्लाई चाहते हैं, वी होप दैट वी में कंटिन्यू टू रिलाई ऑन योर वैल्यूड कस्टम, ये तो बहुत अच्छी लाइन है। थोड़ी सी ये क्या होता है, खतरनाक वाली इंग्लिश हो गई है, आम भाषाओं में समझ में नहीं आती, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये साहब हम आपकी वैल्यूज कस्टम्स को पे खरे उतरना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। अ लाइन ऑफ कंफर्मेशन इज हाईली अप्रिशिएबल, ये बहुत बहुत ही पावरफुल खतरनाक लाइन है भैया। ये लेटर के आखिरी में हमें तो इतना परेशान करती है कि हम कोई भी लेटर में, जैसे हम कोई किसी का भी सीनियर का, किसी का भी हेड ऑफिस से लेटर आया, वो फटाफट कंफर्मेशन मांगते हैं कि आपने लेटर पढ़ लिया है, उस चीज पे आपने एक्शन ले लिया है, लेने के बाद वो चीज रिजॉल्व हो गई है और अब हमें कंफर्म कीजिए। तब जाके उन्हें वहां पे जाके क्वेरी उनकी सॉल्व होती है, उनको दिमाग को ठंडक पहुंचती है। तो ये वो लेटर में लिखते हैं कि अ लाइन ऑफ कंफर्मेशन इज हाईली अप्रिशिएबल, ये आप भी लिख सकते हैं कि जब आपको किसी से कोई काम करवाना है, करवाने के बाद वो काम हो जाए, तो आपको एक कंफर्मेशन लाइन आए कि आप अ लाइन ऑफ कंफर्मेशन, ये रिप्लाई में, मेल के रिप्लाई में भी ये लाइन बहुत है, बहुत ज्यादा ये लाइन सुनने को आती है। लाइन ऑफ कंफर्मेशन इज हाईली अप्रिशिएबल, मतलब इससे सामने वाले को मोटिवेशन भी मिलता है कि यार ये मेरे को मोटिवेट भी कर रहा है कि मैं काम करूं, उसके बाद उसको रिप्लाई दे दूं कि हाँ साहब आपका काम हो गया है। तो बहुत अच्छा ये लेटर में ये लाइन है, इसको आप यूज करा कीजिए बिल्कुल। ये जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप हमेशा इन लाइंस को यूज कर रही हैं, बहुत अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, आप बहुत अच्छे मास्टर हो जाएंगे। हाँ, ये काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड गाइड अस अकॉर्डिंगली, ये तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी लाइन है। आप ये गाइड वर्ड बोल दिया ना, तो सामने वाला ऊपर वाला इतना ज्यादा खुश हो जाता है, अरे वाह कोई तो अपन से सीख रहा है। मतलब उसको तो मतलब फिर कुछ नहीं चाहिए, कितनी बड़ी गलती करी हो आपने, यदि आपने बोल दिया गाइड अस, तो वो तो भैया एकदम शर्म से, मतलब उसको तो इतने खुशी हो जाएगी और वो आपको फटाफट माफ कर देगा, कोई गलती भी होगी होगी तो आपकी। तो ये लेटर की लाइंस है, इनको बिल्कुल याद रखिए। क्लोजिंग लाइंस में और एक दो लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ कि काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस। हाँ, मान लीजिए ये चीज है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है यार, आप परेशान हो गए, दो चार चार छह आठ चिट्ठियां लिख चुके हो, परेशान हो गए, तो आखिरी में लिख दो काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस एंड रिजॉल्व द इशू एट द अर्लीस्ट। मान लीजिए आपके ब्रांच में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, एक चिट्ठी लिखी, दो चिट्ठी लिखी, तीन चिट्ठी लिखी, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ये आप लाइन लास्ट में जोड़िए, काइंडली एक्सपेडाइट द प्रोसेस एंड रिजॉल्व द इशू एट द अर्लीस्ट। ऐसा करके कुछ लिखेंगे तो यार वो ये अच्छे अच्छे वर्ड है। मतलब एक्सपेडाइट मतलब आप बहुत जल्दी काम कीजिए, आपकी मतलब जो काम करने की रफ्तार है उसको बढ़ाइए और हमें इश्यू को जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। वी लुक फॉरवर्ड टू योर सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। वी विश यू गुड विशेस, वी कांग्रेचुलेट फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट, ये जनरली लाइन यूज होती है ट्रांसफर ट्रांसफर में, ऊपर इतना खतरनाक ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आपको यहाँ से भोपाल से लेकर सीधा जम्मू भेजा जा रहा है, वो बेचारा मर ही जाए सुन के ही, और लास्ट में लिख देते हैं वी विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर असाइनमेंट। उसको ऐसा बोल देंगे हम आपको असाइनमेंट की, आपकी नई पोस्टिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, तो वो बेचारा करे क्या, ऊपर है तो आपको जम्मू भेज दिया हमें, नीचे आप हमें फिर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है जो शुभकामनाएं दी जाती हैं कि आप काम भी करवा लो, आखिरी में शुभकामनाएं भी दे दो। तो ये अथॉरिटी लाइन है, यूज करना है। हाँ, ये एक चीज थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। मैंने आपको बताए थे सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस मतलब कि ग्रीटिंग, मतलब विश करना लेटर में। लेटर में डियर सर और डियर मैडम ऐसा करके अपन विश करते हैं। तो लास्ट में अपन रिगार्ड्स, ट्रूली, सिंसियरली, योर रिगार्ड्स, योर फेथफुली, ये सब भी लिखते हैं। तो किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, जब अपन ऊपर डियर सर लिखते हैं तो आखिरी में क्या लिखें, ये एक मैंने कॉम्बिनेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये मैंने बनाया है। ये मैंने जनरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा है सारे लेटर्स को, और फिर मैंने आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कि यही लिखना है, आप और कुछ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये एक लिखेंगे तो अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मान लीजिए कोई अननोन लोगों को आपने लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है जिनको आप जानते नहीं है, पहली बार लिख रहे हैं, तो वहां पे आप ऊपर उसको ग्रीटिंग करेंगे तो डियर सर या डियर मैडम ही लिखेंगे क्योंकि अननोन है। तो जब डियर सर डियर मैडम लिखा है तो आखिरी में आप योर फेथफुली
लिख के नाम नीचे राहुल भार्गव या XYZ जो भी लिख रहे हैं, योर सर, ये डियर सर मैडम में योर फेथफुली, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ। अब जैसे मान लीजिए किसी जान पहचान वाले को चिट्ठी लिख रहे हैं कि डियर राहुल या डियर गरिमा या डियर कोई, किसी आप जान डियर राज, किसी और को चिट्ठी लिख रहे हैं तो वहां पे डियर योर सिंसियरली या योर ट्रूली, वहां पे विश्वास अपने को बढ़ाना है। ये क्योंकि जान पहचान वाला बंदा है तो यहाँ पे अपने को विश्वास की ज्यादा वैल्यू है। योर सिंसियरली योर ट्रूली करके अपन यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किसी दोस्त को लिख रहे हैं, किसी कलीग को लिख रहे हैं, साथ वाले को लिख रहे हैं, तो वहां पे रिगार्ड्स लिख सकते हैं। जैसे दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर गरिमा या डियर राज, डियर राकेश, ऐसा करके अपन ऊपर लिखेंगे। लास्ट में बेस्ट विशेज, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, ये सब दोस्तों के लिए यूज हो जाता है। और मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबको लिख रहे हैं, आप ऊपर हेड पे बैठे हुए, वर्टिकल के हेड पे, डिपार्टमेंट के हेड में हो, आपको 500,000 लोगों को लिखना है, तो वहां पे डियर टीम, आप पूरी टीम है आपकी 500 लोगों की, पूरी टीम को आपको एड्रेस करना है, तो वहां पे योर फेथफुली, अच्छा 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 है, अच्छा वर्ड है। अननोन को भी आपने फेथफुली बोला था, या जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे भी फेथफुली बोल सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज होती है। तो डियर टीम, यदि मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आईआईटी वाले होते हैं, तो डियर आईआईटियंस, तो उनको उससे मोटिवेशन मिलता है कि डियर आईआईटियंस, और लास्ट में योर फेथफुली या फिर योर ट्रूली, ऐसा कुछ डाल दें तो उसे लगता है कि अरे वाह। तो ये कॉम्बिनेशन का सेट मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो ये आप दिमाग में रखिए कि यदि आप किस लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं, कैसे सैल्यूट कर रहे हैं, अननोन को कर रहे हैं, नोन को कर रहे हैं, दोस्त को कर रहे हैं, या एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सैल्यूट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप उसका क्लोजिंग लाइन लगाइए, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, और कुछ भी लगाएंगे, और कुछ भी लगाएंगे तो वो भी सही है, लेकिन ये आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये एक्यूरेट है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। बिल्कुल इसको लगाइए और इसको ध्यान में लगे। चलिए अब आखिरी 2 मिनट और मैं आपसे लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है लेटर से रिलेटेड। मैंने लगभग लगभग सारे एस्पेक्ट लेटर्स के कवर कर लिए हैं, आपको लेटर लिखने की सारी बारीकियां बताई, लेटर में क्या क्या चीजें एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो बताए, क्या क्या ऑप्शनल कंपोनेंट है जिनसे लेटर की ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे पुराने वीडियो बिल्कुल देखें, आपको सच में मजा आ जाएगा देखकर। उसके बाद लेटर लिखने का एक दो मैंने सैंपल्स भी बताए, फिर लेटर्स की क्लोजिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस बता दी हैं, कैसे लेटर को शुरू करना है, 4 5 6 लाइनें हैं वो, उनके अलावा कुछ नहीं है। कैसे लेटर्स को बंद करना है, 4 6 लाइनें हैं जिनसे लेटर को बंद कर देना है। कहाँ पे ट्रूली लगाना है, फेथफुली लगाना है, और कहाँ पे डियर लगाना है, वो भी मैंने सब बता दिया आपको। अब एक दो इंपॉर्टेंट टिप्स और बता दूं मैं आपको कि ये जनरली टिप्स जो है ये प्रैक्टिकल में आपको जब काम करेंगे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी में कॉर्पोरेट में, तब आपको बहुत काम आने वाली है, एग्जाम में भी काम आने वाली है। तो पहली टिप सबसे पहली कि अपने सीनियर्स को, बड़े लोगों को आपको आदेश नहीं देना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करनी है। पहली चीज आप बिल्कुल ये चीज मान के चलिए, आपसे कोई सीनियर है, भले ही वो आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन डेजिग्नेशन में, भले ही वो 10 साल 15 साल छोटा है आपसे उम्र में, लेकिन डेजिग्नेशन में आपसे बड़ा है, तो आपको उसको आदेश नहीं देना है। लेटर की कोई भी टोन ऐसी नहीं हो जाए कि उसको उसमें लगे कि ये मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या मेरे को ये मेरे से ऐसे आदेशात्मक बातें कर रहा है, मतलब ऐसा उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हमेशा उसको पोलाइट वे में उससे रिक्वेस्ट करके ही बात करें। ये एक कर्टसी होती है जो बिल्कुल लेटर्स में अपनाई जाती है कि सीनियर्स कोई भी हो, उसमें इंस्ट्रक्शन वाला भाव आना ही नहीं चाहिए। हमेशा रिक्वेस्ट वाला, कि हमें कितना ही बड़ा डफर हो आदमी हो, लेकिन हमें उससे क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ सीखे, ऐसा उसे लगे कि भाई ये मेरे से कुछ सीखना चाहता है, प्लीज गाइड अस, इंस्ट्रक्ट अस। और ऐसा करके कुछ लिखोगे ना तो इतना खुश हो जाएगा वो, आ हा, अरे भैया यही मेरा स्टाफ सबसे बढ़िया इंसान है। तो ये एक टिप बिल्कुल याद रखें, उसको कभी गुस्सा ना करें, उनका ईगो जरा में, मतलब ये सरकारी जो बुढ़े बैठे रहते हैं ना, इनका तो इतना ज्यादा ईगो हर्ट होता है कि मतलब आपने कुछ भी बोल दिया तो मतलब वो तो गए। इसलिए ना आप बस किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमेशा प्यार से बातें करनी है। दूसरी, कर्टियस रहना है, पोलाइट रहना है, ड्राफ्टिंग आपकी हमेशा सिंपल होनी है, ये तो बिल्कुल मैंने बता ही दिया, हार्श टोन यूज नहीं करनी है, इतना तो आप समझ ही गए। हाँ, एक चीज और है कि ये एक प्रैक्टिकल बात है कि आप लेटर फालतू में ना लिखें, मतलब जब आपको जरूरत पड़े ना, मान देखिए ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न में ही हर चीज होती है, ये तो चीज समझ में आती है, लेकिन लेटर जो होता है एक एविडेंस होता जाता है, बनता जाता है। तो कहीं न कहीं जितना ये आपको फ़ायदेमंद भी है, उतना नुकसानदायक भी है। जब आप फँसेंगे, तो आपके लिखा हुआ हर वर्ड काउंट होगा। आपकी पूरी की पूरी फ़ाइल जो रहती है उठ के, जो आपकी डे 1 से आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, मान लो 25 साल नौकरी हो गई, तो 25 साल तक का लेखा-जोखा उठ के जाता है कोर्ट में। तो अननेसेसरीली विवादों में नहीं पड़ना है। बहुत कम अपने सीनियर से नहीं उलझें, अपने
काम से काम रखें, अपना काम करें ईमानदारी से। बिना मतलब में लिखा-पढ़ी के चक्कर हाँ, बैंक के या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, सेल्स के लिए, प्रमोशंस के लिए लेटर वो बिल्कुल लिखिए, लेकिन आपस में इंस्ट्रक्शन की बुराई करने, किसी का आपने किसी की मानहानि का केस ठोक दिया, किसी से लड़ने चले गए, किसी से भिड़ने चले गए, लेटर लिख दिया आपने, टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ गए, आपने बाहर पेपर में, मीडिया के प्रेस में कुछ बोल दिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि हर चीज़ आपके आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं वहाँ पे, आपको जवाब देना पड़ता है हर चीज़ का। अपन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन सेवक हैं। अपना हुआ एक अपने को अपनी एसेट का भी जवाब देना पड़ता है कि अपने पास कितनी संपत्तियां हैं, पब्लिक को बतानी पड़ती हैं। तो अपन पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं, तो होता है अंडर द टेबल सुलझा लें आप, कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही आएंगे। रिटर्न में ना पढ़ें, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ना रखें, ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, टिप्स है। चलिए बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने काफी कुछ लेटर राइटिंग सीरीज में आपके लिए इकट्ठा किया था, वो मैंने सब आपको बता दिया है। अब आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आपको बीच बीच में सैंपल्स देता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक बहुत खास बात आप लोगों के लिए, मैं फाइनेंस और जो आरबीआई ग्रेड बी और सीआईबी जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो होता है इकोनॉमिकल इशू मतलब इकोनॉमिक्स, इसके रिलेटेड मैं बहुत अच्छी एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे मोटिवेट करें, थोड़ा सा सजेशन दें और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। और बस यही दुआ है। चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।